बड़ी खबर यह है कि जो डायरेक्ट साइनिंग का ऑप्शन दिया गया है पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजेस को, वो पर्स से हट के पैसे होंगे, यानी जो 1.6 मिलियन डॉलर हैं उससे हट के पैसा लगाना होगा डायरेक्ट साइनिंग के लिए। यानी उसकी कोई लिमिट नहीं रखी गई, जितना माल लगा सकते हो लगाओ, बड़ा बड़ा खिलाड़ी पकड़ के अपने फ्रेंचाइज में लाओ। और इससे अब यह उम्मीद जाग चुकी है कि स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डु प्लेसी और इस तरह के और बड़े नाम आ सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में। अब अगर इसको आप टेक्निकली देखोगे तो 8 टीमें हैं और 8 टीमें एक एक इस तरह के बड़े आइकन नेम के ऊपर पैसा लगाते हैं, तो 8 बड़े नाम आपको नजर आएंगे, यानी टॉप ड्रॉ के नाम। बाकी तो बहुत सारे और अच्छे नाम आएंगे ही। और फिर पाकिस्तान सुपर लीग में जो शिकवा होता था कि यार सारे बड़े नाम आईपीएल में चले जाते हैं या दूसरे लीग्स खेलते हैं, वो बुनियादी वजह उसकी ये थी कि पैसे कम थे। अब चूंकि पैसे में डायरेक्ट साइनिंग में कोई पैसे की लिमिट नहीं है, तो उससे बड़ा फायदा होगा और जिसके पास होगा जितना माल, वो ही करेगा दूसरे को कंगाल। और सब जो है वो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बना के अपना अपना प्लेयर उन्होंने जो है वो नजर में रखा होगा। और जो प्लेयर्स के एजेंट होते हैं, जो बेसिकली किसी लीग से किसी का कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, उनके साथ मेरे ज़राए के मुताबिक राबते तेज कर दिए गए हैं। और अभी बहुत कुछ हो रहा है। अब आप देखो कि 30 तारीख जो आपकी जनवरी है, 30 जनवरी तक आपको मुल्तान सुल्तान की ऑक्शन के लिए जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको अपनी जो बिड के लिए इंटरेस्ट अपना शो करना है, प्रपोजल जमा कराने हैं। उसमें से फिर ये डिसीजन होगा कि कौन से टेक्निकली पूरा उतरते हैं क्राइटेरिया के ऊपर बिड करने के लिए, वो फाइनलाइज होंगे। उसके बाद फिर ऑक्शन होगा। अभी जो यानी मुल्तान सुल्तान का ऑक्शन होगा और प्लेयर का ऑक्शन अलग से होगा जिसमें प्लेयर पे किए जाएंगे, ठीक है। उसके बहुत सारे रूल वजह कर दिए गए हैं और भी बहुत सारे रूल जो है वो शायद आपको अपडेट किए जाएं आगे जाके। तो अभी प्लेयर पिक होने हैं, नई लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी फ्रेंचाइजेस को, जिसके तहत जो है वो प्लेयर जो है वो रिटेन कर सकेंगे। आपको पता है कि 4 प्लेयर्स जो है वो रिटेन करने की इजाजत दी गई है पुरानी फ्रेंचाइजेस को। सो काफी कुछ मतलब इस अभी हो रहा है। यानी ये जो फरवरी से लेकर जनवरी का जो मिड का एरिया है, 15 जनवरी तक या 8 जनवरी तक, इस सब के बीच में, या 10 जनवरी तक कर लेते हैं, बहुत कुछ होने वाला है। और इसी वजह से फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। अभी इसके बीच में एक और इवेंट है जिसका मैंने जिक्र नहीं किया। इस सब के बीच में अभी पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसका अनाउंसमेंट होना है। उम्मीद ये की जा रही है कि वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए एक साथ ही ऐलान किया जाएगा। और यहां पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वो सीरीज है उसमें बड़ी तब्दीलियां मतवक्के हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि हारिस रऊफ के लिए शायद जगह ना बन पाए, तो दूसरी तरफ बाबर आजम की शिरकत भी स्क्वाड में थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क जरूर है। अभी इस पर हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन शायद आपको ये भी देखना पड़ सकता है कि प्रोबेबली शायद ये बाबर आजम को सिलेक्ट ना करें। उसकी बड़ी वजह ये भी है कि बीबीएल में रिजवान और बाबर आजम दोनों ने स्ट्रगल किया। उससे पहले शाहीन जब तक रहे वो भी कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। हालांकि हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस बीबीएल में तो बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का यह मानना है कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में तो हमेशा ही वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन मसला तब आता है जब थोड़े वो फ्लैट ट्रैक्स पे जाते हैं तो वहां पे शायद महंगे रहते हैं। ये अवामी एक पर्सपेक्टिव है। इसके अलावा बात अगर हम करें तो फखर जमान की जो अब तो लगता है कि वो टीम के अंदर होंगे। उस्मान तारिक और अबरार भी कंफर्म है। उस्मान खान जो है वो आपके मेन विकेट कीपर होंगे। तो आपके स्क्वाड के वाले से भी लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं, एक्साइटमेंट भी है, बड़ी बातें हो रही हैं, गॉसिप्स हो रहे हैं, कौन आएगा कौन जाएगा। तो इसलिए ये जनवरी और फरवरी मेरा ख्याल है किसी ईद से कम नहीं है पाकिस्तान सुपर लीग के चाहने वालों के लिए। लेकिन सबसे जो बड़ी खबर वो मैंने आपको दे दी है डायरेक्ट साइनिंग वाली। और डायरेक्ट साइनिंग में क्योंकि वो आपका जो अलॉटेड कोटा जो पर्स है उससे अलग है ये चीज, तो ये वो कंफर्ट देगी, ये वो एक्स्ट्रा मार्जिन देगी फ्रेंचाइजेस को कि जिसमें जितना है दम लगाओगे जोर और ले आओ अपनी मर्जी का खिलाड़ी। और ये वजह है कि शायद PSL 11 पाकिस्तान की सुपर लीग में पहला एडिशन बहुत एक्साइटिंग था, क्योंकि जाहिर है पहली बार जिंदगी में हो रहा था, तो उसको तो मैच कोई नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ एक्साइटमेंट। लेकिन क्वालिटी के लिहाज से या लाइमलाइट के लिहाज से या आई बॉल्स के लिहाज से शायद PSL 11 सबसे बड़ा PSL होने जा रहा है अपनी तारीख का। अब आप कितने एक्साइटेड हो, आप किस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हो, जितने भी इवेंट्स मैंने गिनवाए, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना।